चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में छोटे बच्चों के लिए क्रेश की आवाज को उठाया गया। यहां 150 एनजीओ ने हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 300 क्रेश बनवाने का वायदा किया था, लेकिन महज 23 आंगनवाड़ी में क्रेश की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 150 एनजीओ ने मिलकर क्रैच अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। आओ मिलकर आवाज उठाएं, हर बच्चे को क्रैच दिलाएं, इस कार्यक्रम का नारा रहा। यहां महिला आयोग से सपना और अंबेडकर नगर से एमएलए अजय दत्त भी पहुंचे। यहां कार्यरत महिलाओं ने दिल्ली में क्रैच की कमी के कारण अपनी परेशानियां सामने रखी। आपको बता दें कि दिल्ली में लगभग 10 लाख बच्चे 6 वर्ष से कम उम्र के हैं। इनके लिए महज 23 आंगनवाड़ियों में क्रैच की सुविधा उपलब्ध है, जबकि आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने के वक्त वादा किया था कि वह दिल्ली में 300 क्रैच की सुविधा उपलब्ध कराएगी। प्रावधान दिए हुए हैं कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए बोर्ड जो है वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर सकता है। अभी तक जो आपने पूछा वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से था, तो उसमें मैं कमेंट भी एक ऑफिसर नहीं कर सकता। तो जो बोर्ड हमारा प्रपोजल पास करेगा, जहाँ क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ कम्युनिटी बेस होती हैं और जो बोर्ड के डिसीजन होंगे उस हिसाब से फिर हम इसको आगे वो करेंगे। हमारे संवाददाता परवीन ने जब अंबेडकर नगर के विधायक अजय दत्त से इस बारे में बात की तो उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एलजी उन्हें काम नहीं करने देते और दिल्ली सरकार के काम में केंद्र लगातार बाधा डालता है। बच्चों के लिए क्रैश की मांग उठाई जा रही है, दिल्ली सरकार क्या कर रही थी 4 साल? देखिए, क्रैश की मांग जो उन्होंने उठाई है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में नहीं पूरे देश में अगर हम देखें जो महिला काम करती हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प देती हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनके बच्चों को घर छोड़ के जब जाते हैं तो उनके अंदर एक असुरक्षा का भाव होता है और बहुत सारी कठिनाइयाँ। आपको पता है कि हम जिस काम को करने जाते हैं, एलजी साहब वो फाइल रोक के बैठ जाते हैं। हमें कैमरे लगवाने के लिए, दिल्ली में सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को 10 दिन बैठना पड़ा और हमारे 2 मिनिस्टर्स को भूख हड़ताल करनी पड़ी। तो ये हाल तो दिल्ली का है। 10 लाख अगर 50% भी देते हैं तो कब तक ये प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाएगा? देखिए, क्या अंबेडकर नगर से शुरुआत होने वाली है? देखिए, हम आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बताएं कि दिल्ली सरकार हर एक उस कार्य को करने के लिए कटिबद्ध है जो जनता के हित में है। तो हमारी मंशा ये है, लेकिन आपको पता है कि दिल्ली सरकार के पास पूरी ताकत नहीं है और केंद्र सरकार जो बैठी है वो काम नहीं करने दे रही है। तो इस वजह से बार बार हम कह रहे हैं कि हमें पूर्ण राज्य मिले, जिससे कि हम हर एक उस काम को कर सकें, जिससे कि दिल्ली के लोगों को सुविधा मिले, दिल्ली का विकास हो और दिल्ली के लोगों का विकास हो। इस मैं आपसे करना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, दिल्ली की आबोहवा के बारे में क्या कहें? क्या 7 सीट लेकर जाएंगे? देखिए, दिल्ली की जनता तो ये चाहती है कि भाई हमने इतना काम किया, दिल्ली की जनता हमें उसका रिवॉर्ड देना चाहती है कि भाई सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी की हों। 10 लाख लोगों के लिए कैसे चाहिए? अभी 164 झूला घर के नाम से उन्होंने खोला है, जो 4000 बच्चे को कवर करता है। अब 9,96,000 बच्चों के लिए खोलना बाकी है। तो दिल्ली को ये पता है, दिल्ली सरकार को भी पता है। होता क्या है कि दिल्ली सरकार अपने लेवल पे तो जो कर सकती है करे ना। आंगनवाड़ी वो खोल सकती है, आंगनवाड़ी 42% बच्चों को कवर कर रही है, तो बाकी 58% बच्चे अभी छूटे हुए हैं। उस हिसाब से अभी दिल्ली में कम से कम 12,000 आंगनवाड़ी और खुले। जैसे कि आपने पूरे कार्यक्रम के दौरान देखा कि कई महिलाओं ने अपनी बात सामने रखी कि वो चाहे कूड़ा बीनने जाते हैं, चाहे दूसरे के कोठियों में काम करने जाते हैं, अपने बच्चों को ताला लगा के जाते हैं या फिर सड़क पे छोड़ के जाते हैं। और आए दिन आप अखबार में हेडलाइन पढ़ते हो कि बच्चों के ऊपर किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस तरह का यौन शोषण बच्चों का होता है और क्राइम्स कैसे बढ़ता जा रहा है। जो रिकॉर्ड कहता है वो ये है कि सालाना 33% के रेट में जो 6 साल की कम उम्र के बच्चे हैं उनके ऊपर जो क्राइम है वो 33% रेट में बढ़ता जा रहा है। आपको सोचा था अच्छे पकवान खाऊंगा, लेकिन आज फिर इसके चक्कर में खानी पड़ेगी आलू की सब्जी। अब सारी बात छोड़, ये बता कौन सी बिल्डिंग के मालिक निकला था? ये वाली जो सामने है, बड़ी बड़ी, वहाँ भाई
फोर्सेस नेटवर्क के साथ लगभग दिल्ली में 40 संस्थाएं हैं जो महिला और बच्चों पे काम कर रही हैं और पूरी दिल्ली में लगभग 120 बस्तियों के साथ हम लोगों की पहुंच है और वहां पर हम लोग संस्थाओं के साथ मिलकर इस पूरे अभियान को चला रहे हैं। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी महिलाओं की, बच्चों की बात करें तो कितनी ज़रूरत है क्रैश की? क्रैच एक आज के टाइम पे बहुत आवश्यकता है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो भी रह रहे हैं सबके इनकम आय बढ़ाने के लिए दोनों को परिवार में काम करना पड़ता है। सिंगल फैमिली रह रही हैं तो पीछे बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं होता, जिसके कारण बहुत सारे महिलाओं को रोज़गार छोड़ना पड़ रहा है और वो काम नहीं कर पाती। तो अगर ये क्रैच जिसको हम पालना घर भी कह सकते हैं, झूला घर भी कह सकते हैं, अगर वो बस्ती के अंदर होगा, आसपास होगा तो वो आराम से काम कर सकती हैं और अपने परिवार की आय बढ़ा सकती हैं। इस तरह के कार्यक्रम के बाद देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार अपने क्रैच के वादे को पूरा करती है या नहीं। दिल्ली से परवीन की रिपोर्ट। और अभी तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।